नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गठबंधन करीब करीब फाइनल हो गया है। आप नेताओं का कहना है कि अब गठबंधन फाइनल होने की कगार पर है। बात घोषणा की स्टेज पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि गठबंधन की घोषणा कभी भी हो सकती है। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला तय हो गया है। आप 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में भी 1 सीट आपको मिलेगी। गठबंधन के फॉर्मूले के तहत चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में चंडीगढ़ की सीट पर सबकी नजर थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। सूत्रों का कहना है कि अब यह तय हुआ है कि कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। पिछले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके बाद विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का हाथ झटक एनडीए का दामन थाम लिया। यूपी में आरएलडी भी एनडीए के साथ जा चुकी है। उधर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन अब यहां पर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार चर्चा चल रही थी और चर्चा फाइनल मोड़ पर पहुंच गई है और यहां पर सीट शेयरिंग भी हो गई है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है दिल्ली से, और यज्ञपति उपाध्याय जी कांग्रेस नेता दिल्ली से, और आप प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बबीता अहलावत जी। सबसे पहले यज्ञपति उपाध्याय जी, दिल्ली की खास तौर से बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली को लेकर यहीं पर हम देख रहे थे किस तरह से आप लोग के बीच में यहाँ पर सीट शेयरिंग होगी। और जब हम बात करें, जब आम आदमी पार्टी राजनीति में आई तो कहीं ना कहीं दिल्ली में वो कांग्रेस के सामने उतरी, कांग्रेस से चुनाव लड़ी, उसके बाद फिर उसने दिल्ली में सरकार बनाई थी। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस की तरफ से बाहरी समर्थन जरूर मिला था आप पार्टी को, लेकिन आपने कहा था हम किसी से समर्थन नहीं चाहते। लेकिन अब सीट शेयरिंग यहां पर हो चुकी है। अगर देखें यहां पर किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला अपनाया, क्योंकि 4-3 की जो बात अभी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए हम पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं 5 सीटों पर आगे थी, तो किस तरह से आपने कांग्रेस को दिल्ली में मना लिया है कि ज्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं? जगपति जी, आपको मेरी जी बात सर, सुनाई जी दे रही सर। है? पिछली बार अगर देखें 5 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार आप सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कैसे है? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस और आप गठबंधन दोनों एक हम्म। उसका हिस्सा है और मिलकर पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। हम्म। सीटों के संबंध में अभी अंतिम फैसला लिया जा रहा है। हम्म। कहाँ कहाँ कौन लड़ेगा ये शायद आज फाइनल हो जाए। नहीं, लेकिन क्या इस चार 4-3 का जो फॉर्मूला ये फाइनल है या फिर उसमें फेरबदल हो सकता है? जैसे मैंने कहा पिछली बार लोकसभा चुनाव अगर देखें तो कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अगर इस बार सिर्फ 3 सीटें आपको मिलेंगी तो क्या यहां पर कांग्रेस कमजोर हो गई इसलिए 3 सीटों पर लड़ रही है? नहीं नहीं, देखिए अभी बातचीत चल रही है हम्म। और अंतिम निर्णय जो है हाईकमान को लेना है। जहां तक हम लोगों की बातचीत चल रही है वो जातिगत समीकरण और जनाधार के आधार पर, जमीनी स्तर पर जो जिसकी जैसी स्थिति बन रही है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा है। नहीं, तो अभी जो बात ये सामने आ रही है 4 और 3 का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, 4-3 का, 4 आप पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस 3 पर लड़ेगी, क्या इसमें कुछ फेरबदल होगा अभी? नहीं, देखिए तकरीबन तो बातचीत यही फाइनल हो रही है, हाँ। लेकिन अभी भी दौर चल रहा है बातचीत का। हम्म। हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के फेवर में ठीक है निर्णय आ बबीता जाए और जी, कांग्रेस क्या पर ये लड़े। फाइनल है कि 4 सीटों पर आप पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस लड़ेगी? बबीता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु जी, देखिए 7 सीटों पर अगर बात करें, सातों की सातों सीटें बीजेपी की कब्जे में। अगर हम वोटिंग परसेंटेज में देख लें 2019 में तो 56% था और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज था 22 और आप पार्टी का था 18। अगर दोनों को मिला भी लें तो तकरीबन यहां पर 40% के आसपास होता है। तब भी आप लोग यहां पर एज में, आप लोग यहां पर बढ़ा थे। लेकिन अब क्योंकि देखिए वक्त के साथ चीजें भी बदलती हैं, 5 साल पहले का वोटिंग परसेंटेज था, इस 5 साल में बहुत कुछ हुआ है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि आप जो 56% वोटिंग परसेंट पिछली बार था आपके पास, वो इस बार अभी भी बरकरार रहेगा और कांग्रेस आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सातों की सातों सीटें फिर से बीजेपी के पाले में जाएगी? विवेक साहब,
सबसे पहला पॉइंट तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इनके अलायंस होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में 18% आम आदमी पार्टी को, 22% कांग्रेस को, और तब 19 में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की भी अच्छी थी, पर आज बहुत खराब है करप्शन के मामले को लेके। और कांग्रेस की तो उससे भी ज्यादा खराब हालत है पूरे देश में, दिल्ली में भी। अब ऐसी स्थिति में जब उनकी 19 के कंपैरिजन में अभी स्थिति बहुत खराब है, एक बार हम ये भी मान लें कि दोनों परसेंटेज जुड़ जाता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, तब भी 40% होता है, और हम लोगों ने 57.5%, लगभग 58% वोट पहले लिया था, और अब हम लोग लगभग 70% को टारगेट करके चल रहे हैं। तो दिल्ली की 7 सीट, भारत में 370 सीट, और एनडीए का टोटल 400 पार, इसकी हम लोग ने टारगेट लिया हुआ है, और ठीक हम है, आप उसके कह रहे पर दिल्ली काम में कर इसका रहे असर हैं। नहीं होगा, आपने इसको कहीं ना कहीं अंक गणित के माध्यम इसमें से एक बताया, पॉइंट और लेकिन जोड़ना लेकिन अगर चाहूंगा। बाकी स्टेट की भी बात कर लें, बाकी स्टेट में भी तो कहीं ना कहीं इसमें आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पंजाब को छोड़ दे तो इसका असर मैं जरूर आपको पड़ेगा बता आप लोग देता के साथ। हूं। तो कैसे, मैं उसी को समझाना चाहता हूँ। हम्म 3 स्टेट में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। साथ में कांग्रेस से जन्मी पार्टी है आम आदमी पार्टी। जो कांग्रेस से नाराज होकर लोग आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। पंजाब और दिल्ली में आपने ये बात को देखा है। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके के लोग थे, जो कांग्रेस के करप्शन के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण छोड़ के गए और आम आदमी पार्टी में गए। आज क्या कहेंगे उनके सामने ये लोग, जिनको केजरीवाल जी कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा कभी भी जीवन में। उस विचारधारा से प्रेरित होके कांग्रेस के कोख से जन्मी पार्टी, कांग्रेस के वोट से जन्मी पार्टी, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, अब वो वोट कैसे ट्रांसफर होगा? तो ना ही ठीक जो है, ये कि पता जी वैचारिक वोट रूप कैसे से आम ट्रांसफर आदमी होगा, पार्टी से क्योंकि जुड़े थे। आप पार्टी के जो कार्यकर्ता या वोटर्स है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस से नाराज होने के बाद आप पार्टी में चले गए थे। और अगर दिल्ली की अगर यहाँ पर बात कर लें, आंकड़ों की बात कर लें, 18% आप पार्टी, कांग्रेस के पास 22%। और इसमें शुभेंदु जी कह रहे हैं कि पिछली बार आप बहुत बेहतर स्थिति में थे आप दोनों, तब भी दोनों का अगर वोट मिला लिया जाए तब भी 40% होता है। तो इस बार क्या गुणा भाग लगा रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग को लग रहा है कि हमारे इस गठबंधन से हमें फायदा होने वाला है? देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी के उसमें हुआ था, तो बीजेपी का 46% वोट शेयर होता था, आम आदमी 32% शेयर पर थी, और कांग्रेस उस समय 15% पे थी। कांग्रेस और अगर आम आदमी को मिला दिया जाए तो हम 48% पर थे। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी की वोट शेयर 18% के करीब हो गई, बीजेपी 56% पर रही, और कांग्रेस को 27% करीब वोट शेयर मिला। तो लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उनको मैं बता दूं कि आज 14-15 सालों के पहले नहीं एक बढ़ रहा है, सिस्टम लेकिन बना था। आपको पता है कि इतना नहीं बढ़ रहा है कि आप लोग अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, इसलिए आप पार्टी के साथ आप लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोकसभा चुनाव में देश के और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो तय है ना कि आप अकेले दम पर बीजेपी को हराने में अभी यहां पर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए आप पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये गठबंधन अगर परसेंटेज मिला भी लें 2019 का, तो ये 56% को क्रॉस नहीं करता है। और क्या यहां पर संभावना कितनी प्रबल है कि वोट यहां पर, देखिए, जो अगर आप लोग अपने गठबंधन कर रहे हैं तो क्या जरूरी है क्या जो आपको वोट दे रहे थे आप पार्टी को, कांग्रेस को ही देंगे? ट्रांसफर क्या हो पाएगा यहां पर वोट परसेंटेज? देखिए इनके जो निवर्तमान सांसद हैं उनकी नाकामियों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। पिछले सालों में ये मतलब कहीं भी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े हैं। आज सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सब हर तरफ दिल्ली वाले लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोग गलियां परेशान हैं। टूटी हुई है तो कौन है विधायक जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगा कि सांसद जिम्मेदार होगा? मुझे बताइए जरा आप। देखिए आज तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज ये पिछले 2-3 साल से एमसीडी आई है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन उसके पहले ये भाजपा के पास थी।
पिछले 15 साल से बीजेपी, भाजपा ही निगम में भी थी और संसद में भी थी। लोगों की समस्याओं की आवाज को हम उन तक ले जाएंगे। सांसद नदारद हैं, क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते। पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में किस राष्ट्रीय स्तर पर जो सांसदों ने काम करना था वो काम किया नहीं। ठीक है शुभेंदु जी, एमसीडी में जिस तरह से आप पार्टियों के यहाँ पर विजयश्री हासिल हुई थी, उसी का यहाँ पर एक माना जा रहा आधार कि लोकसभा में इसका असर होगा। देखो भागीरथ जी, सब चुनाव अलग अलग है। एमसीडी का अलग है, विधानसभा का अलग है और लोकसभा का अलग है। लोकसभा में मोदी जी के सामने कांग्रेस से कौन है? राहुल गांधी। अब आप सोचो, इंडिया गठबंधन बना, ममता जी कह रही हैं हम 1 या 2 सीट देंगे, हम गठबंधन में हैं पर हम सीटें नहीं देंगे कांग्रेस को, क्योंकि वो भी कांग्रेस से जन्मी पार्टी है। ममता जी। दूसरा, आम आदमी पार्टी। अरे यज्ञवती जी सुन लो, उसके बाद जवाब देना। हाँ, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा हम एक साथ तो लड़ ही नहीं सकते, हम इन्हीं से जन्मे पार्टी हैं, आपस के विपक्ष की पार्टी हो, मुख्य विपक्ष की पार्टी है। तो पंजाब में नहीं हुआ। किस मुंह पे ये लोग जाएंगे दिल्ली की जनता के पास और ये कहेंगे कि हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब में तो सौतेले भाई हैं और दिल्ली में मौसेरे भाई हैं। मींस पंजाब में कोई जगह का कोई समझौता नहीं है और दिल्ली में समझौता किया है। समस्या यह है कि मोदी जी की फौज के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को लगता है कि हम नहीं लड़ सकते, शायद मिलकर लड़ने की कोशिश करें। पर मैं आपके चैनल पर बहुत सहजता से कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी, लेकिन शुभेंदु जी, बचपन से हमको पढ़ाया गया एकता में ताकत होती है। अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मुश्किल तो होती है। हमने बचपन में वो कहानी भी सुनी है जहां पर बहुत सारे चूहे मिलकर जाल काट देते हैं। तमाम तरह की इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं और उस कहानियों का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन एकता में ताकत होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इकट्ठा हो जाता है तो बड़े से बड़े लोगों से टकरा सकता है। इसमें यही बात समझो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लो आप, जहां पर अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ एक समय पे। नहीं, लेकिन आपको नुकसान हुआ था 2019 में, आपको नुकसान हुआ था। आपकी सीटें कम हो गई थी 2014 के मुकाबले, 73 आई थी, लेकिन 2019 में तकरीबन 10 सीटों का आपको नुकसान हुआ था। ठीक है यज्ञपति जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पंजाब में तो आप लोग दो हाथ करेंगे, कांग्रेस और आप लोग मिलकर, लेकिन दूसरे राज्यों में हाथ डालकर आप लोग जनता के पास जाएंगे वोट मांगने। कैसे चलेगा? जनता को कन्विंस कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, यहाँ मैं पहले अपने भाजपा के मित्र से बात करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर है। लूट और झूठ के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। लेकिन जनता तो देखेगी ना कौन लड़ रहा है। यज्ञपति जी, इस बात को समझिए, जनता तो देखेगी ना कौन लड़ रहा है। पंजाब में आप लोग दो हाथ कर रहे हैं, वहां पर नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में हाथ डालकर आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता क्या सोचेगी कि एक तरफ तो आप लोग झगड़ रहे हैं और एक तरफ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। कैसे जनता यहां पर आपकी बात का विश्वास करेगी? देखिए, दोनों पार्टी हमारी भी अलग है, हमारे भी आपसी मतलब वो है, मनमुटाव है। लेकिन आज जब हम महागठबंधन में एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा के कुशासन की, इनकी कुनीतियों की, जो इनकी जनता के प्रति जो भेदभाव का रवैया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का इन्होंने कभी की है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में, महंगाई, बेरोजगारी, हर विषय पर आज सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मुद्दों के हिसाब से आप लोग चुनाव लड़ेंगे। शुभेंदु जी देखिए, भले पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, बाकी राज्यों में साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दों के हिसाब से हम लड़ेंगे। जो मुद्दे यहां पर मेन मुद्दा है बीजेपी को हराना, मोदी सरकार को हटाना। लेकिन आप दिल्ली में जिस तरह से अंकगणित की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर चंडीगढ़ की बात कर लें या अगर हम हरियाणा की बात कर लें, दूसरे राज्यों की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, वहां पर भी सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जो विपक्षियों का वोट है वो बटे नहीं, और यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस मामले में थोड़ा बहुत तो सफल होते दिखाई दे रहा है। अभी सपा पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग हो गई है और आप पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग हो जा रही है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी टीएमसी, उसके साथ नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, उनके साथ नहीं हुआ।
इसके बाद नीतीश बाबू थर्ड नंबर पे थे, उनके साथ नहीं हुआ गठबंधन। अब उत्तर प्रदेश का कुछ सीटें, 16-17 सीटें, नहीं, लेकिन सपा के साथ हो और गया है दिल्ली और की आप 7 पार्टी के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक रोकना है। चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी जुड़ गए। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत जी, जी नमस्कार। जिस तरह से दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला यहाँ पर सामने आया है, और अगर हम देखें पिछले बार 5 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी, अगर यही फॉर्मूला मान लिया जाए तो कांग्रेस को किस तरह से मनाया आपने? देखिए, ये तो गठबंधन में जो निकल के आया कि 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी यहाँ पर भाजपा को हरा सकती है और 3 सीटों पे कांग्रेस मेहनत करेगी तो भाजपा को हरा सकती है। तो लेकिन पिछले बार गठबंधन तो में जो 5 चीज सीटों पर निकल के कांग्रेस आई, दूसरे नंबर पर थी। कोई बात नहीं। पहले पिछले बार के चुनाव में आप देखेंगे तो विपक्ष का वोट बट गया था, 2 हिस्से में बट गया था। तो दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ एक तराजू के पलड़े में मैक्सिमम वोट है और जहां ज्यादातर वोट है वो 2 हिस्से में है। तो अब वो 2 हिस्से को हटा करके एक ही स्थान पे रखने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर 7 सीट पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत हो जाएगी। लेकिन एक हिस्सा जो है वो अभी भी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कमजोर है, क्योंकि अगर आप दोनों के परसेंटेज मिला दे, वोटिंग परसेंटेज मिला दे, 2019 में आपको 18 मिला था, कांग्रेस को 22 मिला था, तब भी 40% पर पहुंच रहे हैं, और बीजेपी के पास तकरीबन 56% वोटिंग परसेंटेज था पिछली बार। देखिए भागीरथ जी, 2 चीजें रहती हैं। एक तो वोटर की मानसिकता ये रहती है कि हम जिसको वोट दें वो जीत जाए, और निश्चित तौर पे वोटर ने जब ये देखा कि ये वोट तो आपस में बट रहे हैं तो जीतने वाली भाजपा है, तो लोगों ने जो वोट भाजपा को नहीं मिलने थे वो भाजपा को मिल गए। अब जहां पे भाजपा को हारता हुआ लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पे 8 से 10% ठीक है, बड़ी बात करें शुभेंदु जी। पिछली बार विपक्ष बट गया था और इस बार अगर भाजपा को हारता हुआ देखेंगे तो वोट बटेंगे नहीं, वोट इकट्ठा हो जाएंगे। निश्चित तौर पे। ठीक है शुभेंदु जी, ऐसा ही होगा। सुन तो लीजिए, जहां पर हम 370 पार, 400 पार और 7 सीटों की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयोजन से सब मिलाकर 40-50 सीटें भी नहीं आ रही हैं। वो यहाँ की जीत नहीं देख रहे हैं रमाकांत जी, वो तो पूरे देश की जीत देख रहे हैं कि कौन सरकार बना सकता है। अभी भी चुनाव हुए 3 चुनाव, उस 3 चुनाव में आपने देखा है किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिटी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता बड़ी समझदार है, और आज तक गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री होगा ये मालूम नहीं। राहुल गांधी जी और मोदी जी का कंपैरिजन यदि माना जाए आज की स्थिति में, जैसा वो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपको मालूम है राजस्थान में 3 एमएलए ज्वाइन कर गए, कमलनाथ जी ऐसे तक लोग भी भाजपा में ज्वाइन करने को इच्छुक रहे हैं, और बात चल रही है मनीष तिवारी और सिद्धू जैसे लोगों की भी। तो उस पार्टी के जहां पर लोग, जो नाव डूबने वाली है और लोग कूद कूद के भाग रहे हैं, उस पार्टी कैसा ठीक है, लेकिन नदिया चुनाव पार जो होता है वो करेगी, अंकगणित ये का बड़ी खेल दिक्कत भी है। होता है, और अंकगणित में जो यहाँ पर पास हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। यज्ञपति जी देखिए, चंडीगढ़ की थोड़ा बात कर लेते हैं। पंजाब में तो वैसे आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा खबर माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और आप पार्टी आप लोगों को सपोर्ट करेगी। जी यज्ञपति जी, क्या यही फॉर्मूला रहेगा चंडीगढ़ का? जी एकदम। और यहाँ मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता को ये बता दूं कि 2 सीटों पर होते थे, आप आज 400 सीट और 400 पार का जो आप बयान कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये घमंड और तानाशाही जो है, आपकी अहंकार जो आपका सर चढ़ के बोल रहा है, आपको 120 सीटों पर हम सिमटा देंगे। कांग्रेस हर जगह, महागठबंधन हर जगह मिलकर लड़ रही है चुनाव, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ ठीक है, चुनाव लेकिन लड़ेंगे। यज्ञपति जी, आपको नहीं लग रहा बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस जो बड़े भाई का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है? आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत कम सीटों पर लड़ रही है। दिल्ली की बात करें, जहां पर आप 5 सीटों पर दूसरे नंबर पे थे, यहां पर भी आप 3 सीटों पर लड़ेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी, 3 सीटों पर जीती थी। पहले कांग्रेस का ग्राफ लेकिन ठीक लड़ती था, तो बहुत सारी लेकिन ठीक सीटों पर थी ना। आपके कार्यकर्ता, आपके कैडर तो बहुत ज्यादा फैला हुआ था ना, लेकिन अब कैडर भी आपका सिकुड़ जाएगा, पार्टी भी आपकी सिकुड़ जाएगी। नहीं, अब पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो देश में ये धार्मिक उन्माद फैला रहे, धर्म का चश्मा लगाकर जो
तानाशाही प्रवृत्ति सरकार की आज चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, और इन पर कोई बात नहीं कर रही। ये केवल केवल धर्म 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 राम 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 करके इस देश में राम राम तो करना चाहिए, क्या समस्या है? राम राम तो करना चाहिए, उसमें क्या अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है यहाँ पर राजनीति है जो हिंदुस्तान की बड़ी अजीब सी होती है। ठीक है रमाकांत पटेल जी, देखिए पंजाब में आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और दिल्ली में आप लोग साथ में लड़ रहे हैं और बाकी दूसरे राज्यों में भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें कांग्रेस से आप लोग मांग रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं आप लोग की बात बन गई है। लेकिन कैसे आप जनता के सामने कन्विंस करेंगे, क्योंकि दो राज्यों में आपकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली में। एक राज्य जो बड़ा राज्य पंजाब है, जहां पर पूरी तरह से आपकी सरकार है, वहां तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं और वहां आप लोग दो हाथ करेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस और आप पार्टी हाथ में हाथ डाल के वोट मांगेंगे। जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? जनता को नहीं लगेगा ये दोनों पार्टी हमें बेवकूफ बना रही है, एक जगह अलग अलग लड़ रही है, एक जगह साथ साथ लड़ रही है। रमाकांत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मिल रही है जी। आपने सवाल सुना मेरा? हाँ, मैंने आपका सवाल सुना। आपने कहा कि जनता को नहीं लगेगा कि वहाँ पर अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ एक साथ वोट मांग रहे हैं। जनता को ये भी तो लगेगा कि जो लोग महंगाई कम करने की बात किए थे, आज महंगाई बढ़ा दिए। जो लोग बेरोजगारी मिटाने की बात किए थे, वो नौकरी नहीं दिए। जो लोग महिलाओं पे अत्याचार खत्म करने की बात किए थे, उनके नेता महिलाओं पे अत्याचार में संलिप्त पाए जाते हैं। जो लोग किसानों के को मारने में लगे हैं, उनकी जमीनें छीनने में लगे हैं, तो जनता लेकिन जो पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की लगातार बात करती आ रही थी, जो पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर करके राजनीतिक पार्टी में पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनाए, वो पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। जनता को ये नहीं लगेगा? कांग्रेस, देखिए भागीरथ जी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दुनिया यज्ञपति जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए गठबंधन हो गया है, सीट शेयरिंग हो गया है, लेकिन अभी भी आपको भ्रष्टाचार पार्टी कह रहे हैं। यज्ञपति जी सवाल का जवाब सुन लीजिए। नहीं, मेरे पास समय कम है। यज्ञपति जी जवाब दे दीजिए, आप, समय कम है मेरे पास। पूरी बात सुन लीजिए, मैं ऐसे भागीरथ जी ठीक है कुछ सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज, समय कम है मेरे पास। सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए। बाकी जो भ्रष्टाचार पार्टियां हैं थोड़ी बहुत, वो एक ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करती, कांग्रेस को भी आपने भ्रष्टाचार पार्टी कहा है। ठीक है, समय कम है। यज्ञपति जी जवाब। आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश में महंगाई, बेरोजगारी पर बात ना करें। हम देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज ये राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, आप देखिए किसानों की हत्या हो गई, वहां मार दिया गया, गोलियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस छुड़वा रहे हैं। जो देश में अन्न का उपार्जन कर रहा है, उन लोगों के साथ आप इतनी भयावह मतलब कैसे कर सकते हैं? इन ज्वलंत मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और महागठबंधन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जनता इस तरह के गठबंधन को, इस तरह के सीट शेयरिंग किस तरह से लेती है, क्योंकि धुर विरोधी रहे हैं आप लोग, और जनता में क्या मैसेज जाता है लोकसभा चुनाव में, आप दोनों को कितना फायदा होता है ये भी देखने वाली बात होगी, और बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, यज्ञपति जी और रमाकांत पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब यहाँ पर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग लगभग तय है, यहाँ पर दिल्ली की खासकर बात कर लें तो 4-3 का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। हालांकि गौर फरमाने वाली बात यह जरूर है कि 2019 में 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के हिस्से में कम सीटें आएगी। चंडीगढ़ की भी खासकर बात कर ले तो चंडीगढ़ में, हालांकि पंजाब में अलग अलग यहाँ पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही, कांग्रेस और आप, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और यहाँ पर आप पार्टी से सपोर्ट करेगी। देखना होगा ये सीट शेयरिंग से दोनों पार्टियों को कितना फायदा होता है और बीजेपी को कितना नुकसान होता है या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले तेज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।